वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो आज हम पढ़ेंगे भक्ति नामक बागिन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्विफ्ट चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुक टू का आयोजन और देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट जयपुर में स्टार्ट होने जा रहा है। तो पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ एक कोशिश और कर, एक कोशिश और कर बैठ न तू हार कर, एक कोशिश और कर बैठ न तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का थोड़ा तो इंतजार कर। क्योंकि कर्म करना है, कर्म करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर बैठने तू हार कर। इसलिए एक और कोशिश करो, हो सकता है ये अंतिम कोशिश आपको सफलता दिला दे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 92 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी पान्ना देवी गोदारा, इनका संबंध बीकानेर जिले से। सील की डूंगरी जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस माता का मेला लगता है? शीतला माता। शीतला माता कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा द्वारा हाल ही में गेहूं की कौन सी किस्म विकसित की गई है? PWU-15। राज्य सरकार तथा NTPC मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहां लगाएगी? छबड़ा 12। और खेल गांव उदयपुर में आयोजित वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया? 15। और मुंबई में आयोजित राजस्थान दिवस कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जौहरी, जो जोधपुर जिले से बिलोंग करती है। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल चुका है। इसकी रिवीजन क्लास शाम को नानक क्लासेज शिवसर पर मिलती है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें करंट अफेयर्स की क्लास जो टेस्ट मिलता है डेली, आज आपको मार्च महीने का टेस्ट मिल जाएगा, आपको कल संडे वाला टेस्ट मिल जाएगा और आज आपको यूट्यूब पर 4:15 पर मार्च 2024 की महामैराथन एक ही क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो निरंतर अध्ययन करते रहो नानक क्लासेस के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में पुणे से भक्ति नामक बागिन को किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? हाल ही में पुणे से, पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भक्ति नाम की बागिन है, उसको किस बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान में लाया गया है? तो उसका नाम है नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर में पुणे से भक्ति नामक बागिन को लाया गया है। ये आपके सामने ये है वो भक्ति नामक बागिन। तो कहाँ लाया गया? नाहरगढ़ जयपुर। अब बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। पहला कौन सा है? सज्जनगढ़। दूसरा माचिया सफारी पार्क। तीसरा नाहरगढ़। चौथा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। एक बीकानेर में और एक अजमेर में 2 प्रस्तावित है। सबसे पहले पूछे कि बायोलॉजिकल पार्क घोषित कौन सा हुआ था? नाहरगढ़। लेकिन मना कौन सा था? बना सज्जनगढ़ था, जबकि नाहरगढ़ तीसरे नंबर पर बना था। घोषित नाहरगढ़ हुआ था लेकिन इसका उद्घाटन तीसरे नंबर पे हुआ था। और अभी दिसंबर 2021 में राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क अभेड़ा जो बायोलॉजिकल पार्क है कोटा के अंदर बना। तो पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क द्वारा 7 साल की बागिन भक्ति जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को सौंपी गई है। इससे पहले जुलाई 2022 में ग्वालियर से टाइगर शिवाजी को लाया गया था। इससे पहले उड़ीसा से फीमेल टाइगर रानी को भी नाहरगढ़ में लाया गया था। यानी 2022 में ग्वालियर से एक बाघ था, शिवाजी को लाया गया था। उससे पहले उड़ीसा से एक बागिन थी, टाइगर रानी को भी लाया गया था। सीता माता अभयारण्य की चर्चा करें, ऑप्शन में दिया है। तो हाल ही में चर्चा में क्यों है कि सीता माता अभयारण्य में हाल ही में 2 चट्टानों पर शैल चित्र व गुफा में पुरानी रंगीन चित्रकारी मिली है। पर्यावरणविदों के अनुसार यहाँ प्राग ऐतिहासिक कालों की पुरातात्विक विविधता लिए आदि मानवों के निवास होने के प्रमाण मिले हैं। अब वो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है और ज्यादातर ये चीजें जब मिल जाती है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कुछ दिन पहले जैसलमेर में जो ये शाकाहारी वगैरह डायनासोर वगैरह के प्रमाण मिले थे उसका क्वेश्चन आया था। कुछ दिन पहले जैसलमेर से एक मकड़ी की प्रजाति मिली थी। और अब सीता माता अभयारण्य से यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ आदि मानवों का निवास हुआ करता था। इस प्रकार की चट्टानों ऐतिहासिक काल की विविधता गुफा शैल चित्र के कारण कुछ
थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, ऐसे प्रमाण से मिल जाते हैं तो अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ ऐसा होता होगा। हम जब कभी अपने क्षेत्र में जाते हैं, खेत में या कहीं चोरी वगैरह हो जाती है, तो हम कहते हैं ना, ये देखो पेड़, हो सकता है वो चोरी करके चोर इस साइड से गया होगा, अपने अनुमान लगाते हैं ना। तो उसी प्रकार कुछ चीजों के आधार पर अनुमान भी लगाया जा सकता है, उससे मिलती जुलती जो चीजें मिलती है। तो याद रखना, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अब बूस्टर डोज देखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? सरिस्का। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 16 साल की बाघिन T19 कृष्णा की मृत्यु हो गई थी। कृष्णा मैसूर बाघिन मछली की बेटी थी। हाल ही में बाघिन MT4 की किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु होगी जिसके कारण टाइगर रिजर्व विहीन हो गया? वो मुकुंदरा हिल्स, ये चर्चा में रहा। रणथंभौर के बाघिन T111 के शावकों के नाम, यानी T3 हो सकता है, ये T3 या 111, उसमें 3 शावक थे, उसका नाम चिरंजीव रखा, चिरायु रखा और अवनी रखा। ये अवनी लेखरा, उसके नाम पे अवनी, चिरायु और चिरंजीव। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन अभ्यारण्य के मध्य बनाया जा रहा है? रणथंभौर से सरिस्का के मध्य। तो ये कुछ अभ्यारण्य से संबंधित और बताएं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर 5 हैं, जबकि जंतुआलय अपने 5 हैं, मृगवन 7 हैं, बायोलॉजिकल पार्क 4 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है। तो ये याद रखना। और जो वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है, वो 36 हो चुके हैं। कितने? 36 हो चुके हैं। अखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33 है। ये आपको सारी याद रखनी। 30 और 31 मार्च 2024 को राजस्थान कला और संस्कृति विभाग तथा लोकायन संस्थान के प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 30 और 31 मार्च 2 दिवसीय था। राजस्थान कला और संस्कृति विभाग और लोकायन संस्थान ने मिलकर कला रंग राग महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया। कहां पे? बीकानेर में। तो याद रखना, कला रंग राग महोत्सव आयोजन धरणीधर रंगमंच बीकानेर, 30 से 31 मार्च 2024। आयोजक राजस्थान कला संस्कृति विभाग और लोकायन संस्थान। बस इतना याद रखना है कि कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? बीकानेर में। कब? 30 और 31 मार्च 2024। अब बूस्टर डोज देख लो। जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर और दिसंबर के अंदर प्रमुख महोत्सव कौन कौन से थे? आडावाल फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में, मोटा मोटा बता देता हूं मैं, लगभग जब भी महोत्सव आता है आपको बताता हूं, ठीक है। जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कहां किया? पाली में। राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन कहां किया? जयपुर में। बैक टू द डेजर्ट थीम पर मरु महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? जैसलमेर में। माही महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? बांसवाड़ा में। 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। सांबर फेस्टिवल 26 से 28 जनवरी 2024 को आयोजन हुआ। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां हुआ? जोधपुर में। सेक्रेट स्पिरिट फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? जोधपुर में। राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ? जयपुर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम का आयोजन कहां हुआ? उदयपुर में। 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मेनार उदयपुर में। और गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? IIT जोधपुर में। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? बीकानेर में। तो ये मुख्य जनवरी, फरवरी और दिसंबर महीने के जो फेस्टिवल आयोजन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। 10 अप्रैल को पुस्तक आ रही है करंट अफेयर्स की, 3 महीने की, उसमें योजना, पुरस्कार वगैरह सब होंगे, तो लेकर जरूर शानदार तरीके से उसका अभ्यास कीजिए। चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन कहां किया गया? चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन कहां किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1993 को हुई थी। ये बहुत बार प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर के अंदर है और भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। तो जवाहर कला केंद्र की ओर से होने वाली साहित्यिक गतिविधियों के क्रम में 30 से 31 मार्च 2024 को 2 दिवसीय बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में 4 से 14 वर्ष के बच्चों ने हिस्सा लिया, यानी बच्चों के
जितनी भी गतिविधियां हैं आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, उनका यहाँ आयोजन किया था। इन बच्चों ने खास करके भाग लिया था। बच्चों के लिए पुस्तक से संबंधित है, पुस्तकों में पेंटिंग किस प्रकार की जाती है, उनका क्या महत्व है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, इस प्रकार की कला से संबंधित है। बस इसके अलावा हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंट नया नया बनता जाता है। बस दिमाग में ये रखना कि बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जवाहर कला केंद्र, और जवाहर कला केंद्र का नाम आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य जो अकादमी है वो भी जयपुर में स्थापित है। ठीक है, इकराम राजस्थानी उसके अध्यक्ष है। हाल ही में चर्चा में रहा खांबा फोर्ट किस जिले में है? सुना होगा खांबा फोर्ट, जो जैसलमेर में रहते हैं उन्होंने तो सुना होगा। तो हाल ही में चर्चा में रहा खांबा फोर्ट किस जिले के अंदर है? जैसलमेर। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये क्या है कि खंडर होते जाते हैं। फिर प्रशासन अगर काम कर लेती है, प्रशासन जाग जाती है, तब तो ये विचारों का जीर्णोद्धार हो जाता है, अस्तित्व में आ जाते हैं, वरना टूटते जाते हैं, और एक दिन टूटते खंडर हो जाते हैं। तो यही हाल खांबा फोर्ट का था, लेकिन प्रशासन ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो पहला तो प्रश्न बन गया खंबा, यानी खांबा फोर्ट है जैसलमेर में। 14वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आपने नाम सुना होगा जैसलमेर में कुलधरा गांव और ये खांबा फोर्ट वगैरह, यहाँ पालीवाल ब्राह्मण निवास करते थे। और कुछ वजह से ये लगभग 19वीं 1800 कुछ शताब्दी के अंदर ये कहाँ कुलधरा गांव है। ठीक है, ये पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में कहते हैं कि 84 गांव खाली कर दिए थे। उसके बाद में यहाँ कोई बसा नहीं, तो ये धीरे धीरे जर्जर होता गया। अब क्या है, 1999 के आसपास ये बिल्कुल खंडर हो गया था। तो वहां के जैसलमेर के तत्कालीन कलेक्टर ने इस पे काम किया और इसका वापस जीर्णोद्धार करवाना शुरू कर दिया। खांबा फोर्ट अब ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। साल में 10-20 हजार पर्यटक यहाँ आते हैं। तो 14वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी में ये सिस्टम सारा खाली हो गए थे। काफी कहते हैं कि यहाँ आसपास के 84 गांव खाली हो गए थे। इस गांव को सिल्क रूट का चेक पॉइंट भी माना जाता है, जहां उत्तर पश्चिम से आने वाले सामान पर टैक्स वसूला जाता था। यानी इधर से पाकिस्तान वगैरह इधर से आते थे ना, तो सिल्क रूट यानी रेशम का व्यापार होता था। उस समय यहाँ चेक पॉइंट होता था। इस किले का जीर्णोद्धार करवाकर इसमें नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जा रहा है। क्या बनवाया जा रहा है? नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब देखो ये तैयार होता जा रहा है ना। तो ये खांबा फोर्ट कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। ये बात याद रखना। देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर में। बस इतना याद रखना। एक आपको पता होगा कि हाइड्रोलिक संयंत्र लगाया जा रहा है 12 केंद्र, संयंत्र लगाया जा रहा है 12 केंद्र शाहबाद 12 में, जहां से क्या है कि पानी जो होता है, क्योंकि अभी जैसे वर्षा ऋतु आती है तो पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खूब सारी बारिश होती है। तो वो पानी जब बारिश होती है मानसून में तब बहकर चला जाता है, काम नहीं आता। तो वहां टरबाइन के माध्यम से उससे बिजली बनाई जाएगी। एक देश का पहला हाइड्रोलिक जो प्लांट है वो भी जयपुर के अंदर लगाया जाएगा। इन दोनों को याद रखना। निम्न में से राष्ट्रीय जेल संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी जेल शामिल है? क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। राष्ट्रीय जेल संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी जेल शामिल है? राजस्थान की टोटल 6 जेल शामिल है। आना सागर भी है, मानसागर भी है, पुष्कर भी है। फाय सागर जेल जो अजमेर में है ये शामिल नहीं है। अब 6 कौन कौन सी है उनको अच्छे तरीके से याद रखना। वहीं से ज्योग्राफी का जेल से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 6 जेल शामिल है। फतेह सागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, नक्की जेल सिरोही और मानसागर जेल। ये 6 जेल शामिल है। और बार बार प्रश्न पेपर पूछा जाता है। कभी फाय सागर ऑप्शन दे देते हैं, कभी राजसमंद ऑप्शन दे देते हैं, और ये पूछा जाता है इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो 6 की 6 जेल आपको याद रखनी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपके पास लिंक, कोई भी सूचना, कुछ भी अपडेट है वो आपको प्राप्त होते रहे। और नानक क्लासेस शिव सर पर डेली आपको शाम को राजस्थान जीके की क्विज टॉपिक से मिलती है। आपको टॉपिक बता दिया जाता है और क्विज आपको प्राप्त होती रहती है। तो टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 30 मार्च 2024 को राजस्थान दिवस मनाया गया। 75वां आप सभी का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। नवीनतम विकसित किस्म PWU-15 किस फसल की है? मक्का की है, ज्वार की है, गेहूं की है या बाजरा की? इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। और यस्टरडे डोज में लगातार आपको फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कल मैंने ज्योग्राफी की क्लास दे दी, आपको देख ली होगी। किस शासक ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थान नियुक्त किया था? महाराणा प्रताप ने। हनुमान सिंह ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दूध व खारा किसान आंदोलन। राजस्थान का चंद्रशेखर जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास में भूमिका निभाई थी? जोरावर सिंह।
राजस्थान सेवा संघ द्वारा नवीन राजस्थान का प्रकाशन अजमेर से। और वीर भारत सभा का गठन कब व किसने किया? 1910 में केसरी सिंह बार्ड। और वीर भारत समाज की बात करें, विजय सिंह पथिक। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन और मिले हैं। ये 14 दिसंबर 2020 को फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था। उसके अंदर जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। पुस्तक बारीक बात के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में है? गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन फिक्स पेपर के अंदर आते यानी जनगणना से 2-3% पक्के हैं। तो इस प्रकार टॉपिक आपको पता लग आ रहा है और कैसे तैयारी करनी है। इस प्रकार आप रूटीन से बने नानक क्लासेस के साथ जुड़कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज मार्च महीने के टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोपहर 4:15 पर क्लास मिलेगी। पशु परिचर की पुस्तक हमारी गजब की ब्रह्मास्त्र 5555 बाजार में उपलब्ध है। और अगर आप करंट अफेयर्स की हमारी पिछले 1 साल की लेना चाहते हो जनवरी से दिसंबर, तो भी उपलब्ध है। होली फेस्टिवल पर मात्र 80 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर करने पर आपको प्राप्त हो रही है। बाकी मेरे से आप कला संस्कृति स्पेशल पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, कला संस्कृति हिस्ट्री या पूरा राजस्थान जी के कॉम्बो, चारों के चारों वीडियो कोर्स लॉन्च है नानक क्लासेज ऐप में, आपके ले सकते हैं। इसकी खासियत रहेगी कि आपको नोट्स हर टॉपिक का मिलेगा और टेस्ट हर टॉपिक का मिलेगा। इतनी सुविधा आपको इसमें मिलेगी। तो आप निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। निश्चित सफलता का एक ही पर्याय है, बार बार अभ्यास करें, कोशिश करें, टेस्ट दें, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।